राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। दोस्तों, कहानी को पूरी सुनिएगा तभी अच्छा लगेगा। पिघल गई बर्फ की गुड़िया। सैयद अहसान, रजा और मेरी दोस्ती को 25 साल हो गए होंगे। इस बीच पाकिस्तान के दो टुकड़े होकर बांग्लादेश बना। मुरादाबाद, अलीगढ़ और मेरठ में दंगे हुए। मलियाना कांड में पीएचसी पर मुसलमानों को मारकर गगनहर में फेंक देने के आरोप लगे, मगर हमारी दोस्ती अक्षुण्ण रही। हर समय देश का कोई ना कोई कोना सांप्रदायिक आग में झुलसता रहा था, मगर हम दोनों के बीच एक मुक्त समझौता सा था कि जासूसी नॉवेल एक दूसरे से बांट कर पढ़ेंगे, साथ साथ फिल्में देखेंगे, चौकड़ी लगाकर घंटों गप्पे मारेंगे, आहे बगाए भगत जी के छोले भटूरे और गुप्ता जी की जलेबियां खाने जाएंगे और त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएंगे। अक्सर सामान्य तौर पर एक दूसरे के घर जाना आना और चाय नाश्ता मोहब्बत को मजबूत करता रहता। दिवाली पर मैं उसके घर मिठाई पहुंचाता और ईद पर सेवइयां खाकर आता था। एहसान घर आता तो माँ के पांव छूकर आशीर्वाद लिया करता था, मगर हम दोनों अपने अदृश्य अनकहे अलौकिक मुख समझौता पर कायम रहते। ये कभी एक दूसरे के मजहब को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के खानदान, इतिहास और जीवन शैली को लेकर भी कभी कोई चर्चा नहीं करते थे। और वैसे भी चर्चा करने को इस दुनिया में कोई कम विषय बचे हैं क्या? जैसे उसकी दीवार पर जो नई पेंटिंग लगी है, बहुत खूबसूरत है। अपने का पार्टीशन करा ले कमरे का। कितना भी फर्नीचर भर लो, खाली खाली सा लगता है। LML का स्कूटर बदल ली यार। इसका नाम तो पहले ही ले मत लेना है कि किक मारते मारते तेरी टांग दुबली हो गई है। तुझ पर कुर्ता पैजामा बहुत फबता है। या दिलीप कुमार की नई फिल्म लगी है यार, क्या धांसू एक्टिंग की है भाई ने। और इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ये लगाकर पीटर इंग्लैंड पर 40% की छूट चल रही है। तक दुनिया भर की बातें। उसकी बीवी जब मार्केट से 45 डिग्री तापमान में सब्जियां लेकर आती और घर आकर काला स्याह बुर्का उतारती तो उसका चेहरा गर्मी और पसीने से लाल भुपका हुआ रहता। उसकी छोटी सी मासूम सी बेटी, जिसे मैं बेबी डॉल कहा करता था, शिकायत करती कि मुझे ही सर पर कपड़ा लपेट कर क्यों जाना पड़ता है। मोहल्ले की बाकी लड़कियां दो चोटी लहराते हुए इठलाते ही घूमती है। इन मजहबी पाबंदियों पर चर्चा करना भी हमारी निषिद्ध श्रेणी में आता था। कभी अचानक उसके घर पहुंच जाऊं और उसकी बीवी आंगन में बैठकर बोटियां काट रही हो तो मेरे पहुंचने पर तुरंत वहां से हटा लेती थी। बकरा ईद के आसपास कई दिन में उसके घर की तरफ नहीं फटकता था और वो मुझे आमंत्रित भी नहीं करता था। इन सारे अदृश्य समझौतों के उपरांत दोस्ती बदस्तूर चल रही थी और बरसों से चल रही थी। रजा को अपने मजहब के भीतर अपनी ऊंची बिरादरी पर बड़ा नाज था। कभी कभी सीना फुलाकर कहता, अरे हमारे पुरखों ने राज किया है इस मुल्क पर। हम कोई कन्वर्टेड धुना जुलाहे मुसलमान नहीं है। हमारे पुरखे बलूच थे, बादशाह के खानदान के हिंदुस्तान फतह करने आए थे। ये साले कन्वर्टेड मुसलमानों की औकात क्या है हमारे सामने। सैयद अहसान रजा अच्छा भाई थे। तीन भाई इसी मकान में ऊपर नीचे रहते थे और शेष तीन अपने पुश्तैनी शहर मुरादाबाद में सेटल थे। सबका अपना अपना काम धंधा रोजगार अलग अलग था और औसतन मध्यम दर्जे की जिंदगी गुजार रहे थे। अहसान का एक बेटा और एक बेटी थे। दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे। ऊपर की मंजिल पर उनका छोटा भाई जमील रजा रहता था और उसके चार बच्चे थे, दो बेटे और दो बेटियां। दोनों भाइयों के बच्चों में बड़ा मेल मिलाप था और सारे बच्चे मुझे चाचा या चाचू कहकर पुकारते थे। एहसान की बिटिया तो बहुत प्यारी सी बच्ची थी और मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। कभी उसके सर पर हाथ रखकर पूछता, हमारी बेबी डॉल बड़ी होकर क्या बनेगी? तो वो तपाक से जवाब देती, डॉक्टर। ऐसे मौके पर एहसान भाई बस मुस्कुरा भर देते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, भाई जब बिटिया बोलती है कि वो डॉक्टर बनेगी, तुम विद्रूप सी दबी दबी मुस्कान क्यों मुस्कुराते हो? क्यों हो? छोड़ो यार, बच्चे हैं। वैसे हमारे खानदान में औरतें घर से बाहर जॉब नहीं करती। अरे तुम्हारे खानदान का क्या मतलब है इसमें? वो शादी होकर जिस घर में जाएगी उसकी रीत नीत निभाएगी। तुम धरकर चाटते रहना अपनी परंपरा दकियानूसी कहीं के। अगर मान भी लिया जाए कि सैयद खानदान बाबर के साथ ही
तान से भारत आया था तो उनके पूरे घर में बलूचों जैसे गोरा चमकदार चेहरे वाला एक ही शख्स था, और वो थी हमारी भाभी जान यानी हसन की बीवी समीना। बड़ी शानदार औरत थी शमीना। लंबा ऊंचा कद, हमारे हसन भाई से एक दो फुट ऊपर ही निकलती हुई होगी। गजब की व्यवहार कुशल और मेहमान नवाज। रसोई से ही चिल्लाकर पूछती, भाई मियाँ, चाय में इलायची पियेंगे या अदरक? और मैं हमेशा हंसकर एक ही जवाब देता, भाभी दोनों डाल दोगी तो कोई रिएक्शन करेंगे क्या? समीना के असामान्य रूप से शानदार व्यक्तित्व का ही कमाल था कि एहसान की बेटी भी एकदम गुलाब की फूल फूल थी। बड़ी प्यारी सी गोल मटोल गुड़िया। मैं आता तो मेरे गले में बाहें डालकर कहती, चाचू पापा से बोलो ना हमको फिल्म दिखाने ले जाएं। जहाँ एहसान रजा के दोनों बच्चे इंग्लिश स्कूल में आधुनिक लिबास पहनकर जाते थे, वहीं छोटे भाई जमील अपने बच्चों को मदरसे में ही पढ़ाना पसंद करते थे। दोनों भाइयों के व्यवहार में, सोच में, पहनाव में और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। शायद इसके पीछे एहसान का गैर मुस्लिमों से जुड़ा सामाजिक परिवेश था। आहे बगाए जमील कभी सामने पड़ जाता तो बेमन से सलाम कर लिया करता था, अन्यथा उससे कभी बात नहीं होती थी। लगभग सन 2000 में एक बार एहसान रजा के बड़े भाई के बेटे की सगाई में मुरादाबाद जाने का अवसर मिला। एक तंग गली में उनका पुराना मकान था। हवेली बता रही थी, कभी इमारत बुलंद रही होगी। 100 साल पुराने हवेली नुमा मकान को बड़े करीने से सजाया गया था। बाहर एक गैराज नुमा लॉबी में 4 घोड़ों से चलने वाला रथ आज भी सजाकर खड़ा किया गया था। एहसान के पिताजी मुरादाबाद के सम्मानित व्यक्ति थे। झक सफेद चिकन का कुर्ता और वैसी ही लखनवी कढ़ाई वाली टोपी, पान से ओठ लाल और मुगलई स्टाइल का हुक्का गुड़गुड़ाते इमाम साहब ने बड़ी मोहब्बत से सबका इस्तकबाल किया। शहर की नामी गिरामी हस्तियां उनके निमंत्रण समारोह की रौनक बढ़ा रही थी। स्थानीय विधायक शास्त्री जी और अन्य हिंदुओं के लिए अलग कमरे में शाकाहारी खाने का इंतजाम था। नक्काशी वाली रकाबियों में सजे हुए जापानी अंगूर, रुमाली रोटी, लाल रोटी, खजूर और पिस्ते बादाम से लबरेज लजीज खीर। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, मगर मध्यम दर्जे की आमदनी के उपरांत मिर्जा खानदान ने कम से कम शादी विवाह में अपनी पुरानी शान शौकत को बरकरार रखने का भरपूर प्रयास किया था। एहसान के छोटे भाई जमील का बेटा शमशाद अब लगभग 15 साल का हो गया था, और उसने अंग्रेजी स्टाइल के पैंट शर्ट पूरी तरह त्याग कर ऊंचा पैजामा और लंबा कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। शमशाद अब पढ़ाई छोड़कर अपने अब्बा के स्क्रैप के काम में बाकायदा हाथ बटाता। अब वो सलाम भी एक हाथ हो धीरे से हवा में झुलाकर और हल्की सी गर्दन झुक कर करता था। हमारी भाभी समीना के शानदार व्यक्तित्व का ही कमाल था कि एहसान के बच्चे किसी भी दर्जे से जमील के बच्चों के चचेरे भाई बहन क्या खानदान के भी नहीं लगते थे। दबा हुआ सा सवाल रंग, सांवला रंग और बेढंगे से दांत, ऊपर से 21वीं सदी में किरोसिए की बनी हुई गोल टोपी और ऊंचा पैजामा। 2002 के गुजरात दंगे के बाद कई दिन में उनके घर नहीं जा सका। इस बीच एहसान भी हमारी तरफ कभी नहीं आ पाए थे, मगर मुझे क्या डर। हमारे बीच तो एक अनकहा अदृश्य समझौता था कि हम प्रायदाय और नस्लों की बातें कभी नहीं करेंगे, और इस प्रकार की घटनाओं से हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मुख्य समझौते के चलते ही आज तक हमारी दोस्ती बरकरार थी। इत्तेफाक से जब मैं एहसान के घर में प्रवेश कर ही रहा था तो जमील बाहर निकला। सामान्य औपचारिकतावश मेरे हाथ प्रणाम करने के लिए उठे ही थे कि उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और तेजी से निकल गया। आज एहसान में भी वो बात नजर नहीं आ रही थी जो अक्सर हुआ करती थी। बार बार एक चुप्पी सी हम दोनों के बीच आकर बैठ जाती। आखिर मुझे पूछना ही पड़ा, भाई साहब ठीक तो है ना? जमील भी कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। एहसान ने एक ठंडी से आह भरी और ऊपर छत की ओर देखते हुए बोला, गुजरात के मुसलमान का 2000 करोड़ का नुकसान हो गया यार। इस मुल्क में अब हमारा रहना दूभर होता जा रहा है। कहना तो चाहता था कि सब प्रतिक्रिया थी, अगर गोधरा में ट्रेन आग नहीं लगाई जाती तो, मगर मैं अपने समझौते का पालन करते हुए शांत ही रहा। कुछ देर चेहरे पर ऐसा भाव दिए लिए हम दोनों बैठे रहे जैसे किसी के यहाँ मौत का शौक मनाने आए हो। उसके बाद मैं उठना ही चाहता था कि हमारी बेबी डॉल भीतर से भागती हुई आई और बोली, सलाम चाचू, अम्मी ने चाय बना दी है, बिना पिए नहीं जा सकते।
और मैं उस 13 साल की बच्ची को सर पर हाथ रखकर आशीष सा देते हुए बैठ गया। गुजरात के दंगों का मानसिक प्रभाव थोड़े दिन में समाप्त हो गया, मगर इस बीच मेरा काम कुछ बढ़ गया था और साथ फिल्में देखने और बांटकर जासूसी नॉवेल पढ़ने का शौक भी बढ़ते डिजिटल युग और सूचना की क्रांति के कारण कुछ कम होता जा रहा था। इसलिए कई बार महीनों मुलाकात नहीं होती थी। जाड़े की एक सुबह एहसान भाई हमारे घर पधारे। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा और एक खूबसूरत सा वैवाहिक निमंत्रण पत्र था। उन्होंने उल्हासित शब्दों में बताया कि बिटिया, गुल का रिश्ता तय हो गया है और आने वाली 26 तारीख को निकाह तय पाया गया है। सब परिवार आना होगा। अरे, अभी तो वो ठीक से 20 की भी नहीं हुई एहसान भाई। ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी थी, पढ़ाई तो पूरी हो जाने देते। अब्बा मियाँ की बात हमारे घर में कोई नहीं टाल सकता। उनका हुक्म था तो मानना ही पड़ा। समीना भी अभी रुकना चाहती थी, मगर जो अल्लाह ताला की मर्जी। कार्ड उर्दू में छापा हुआ था, इसलिए तारीख और वेन्यू जाने के बाद उसमें सर खपाने का कोई मतलब भी नहीं था। तय समय पर मैं और पत्नी एक बड़ा सा गिफ्ट और शगुन का लिफाफा लेकर निकाह में पहुंच गए। एहसान भाई और भाभी समीना ने हमारा बड़े हृदय से स्वागत किया। घर के कई लोग हाथों में चमेली के फूलों की माला लिए बारात के स्वागत के लिए खड़े थे। लड़की पक्ष का होने के नाते मैं भी एक माला हाथ में लेकर बारात का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। मैंने उत्सुकता से पूछा, भाई बारात कहाँ से आ रही है? क्या करता है लड़का? अरे, तुमने कार्ड ठीक से पढ़ा नहीं क्या? अपने जमील का बेटा शमशाद ही तो है दूल्हा। हमारे यहाँ अक्सर लड़कियों को बाहर नहीं भेजते ताकि नस्ल बनी रहे। शमशाद ने स्क्रेप का अच्छा काम जमा लिया है, खूब मेहनत करता है। खुश रहेंगे दोनों। सन रह गया मैं तो। ऐसा लगा जैसे किसी ने छाती पर मुक्का मारा हो। बचपन से ऐसा वात्सल्य था उस गुड़िया सी बिटिया पर कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा खिलौना मुझसे छीनकर तोड़ फोड़ दिया हो। कहाँ वो जली हुई लकड़ी सा खड़ूस पान मसाला चबाता कबाड़ी का लौंडा शमशाद और कहाँ हमारी बेबी डॉल गुल। उफ, कैसा अन्याय हो गया फूल सी बिटिया के साथ। क्या इन्होंने उसकी सहमति ली होगी? जो लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, मजहब के बासी हो चुके सड़ार्ध मार रहे लबादे में लिपटे एक कबाड़ी के साथ खुश रह पाएगी क्या? मन बड़ा खराब सा हो रहा था। गुल को बचपन से देखा था, बार बार उसका मासूम चेहरा आंखों के सामने घूम जाता, जैसे मेरे गले में बाहें डालकर कह रही हो, चाचू मुझे डॉक्टर बनना है। सारे लोग विवाह समारोह में मशगूल थे और मैं उस हसरतो जीवन की उमंगों उल्लास से भरे मासूम चेहरे को सड़ी हुई परंपराओं, रूढ़ियों और दकियानुशी रिवाजों के काले लबादे में लिपटा हुआ देख रहा था। फिर वहां एक और भी नहीं निकला गया और हम नजरें बचाकर चुपचाप निकल आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हो? आज मैंने कुछ अलग तरह की कहानी आपको बताई है, जो तो दोस्तों के बीच की थी। तो आप बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।